गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। शादी के लिए है फंडे। संडे और बेटी ने कहा पूरे दिन से बोर हो रहे हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। तो बेटे ने कहा एक नया मॉल खुला है, आप लोग वहाँ जाओ, मैं जाता हूँ जिम। तफरी मार रहे, अभी जाएंगे तो देखेंगे बेटा हमने कौन सा देख रखा है। तेरे बहाने से ही हम देख लेंगे। बाहर से तो मॉल जैसा ही लग रहा है, पता नहीं, बाकी जाके देखेंगे तो पता चलेगा। और टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है जी? 5:17। और सूरज थोड़ा सा मध्यम दिख रहा है क्योंकि शाम होने वाली है, तो सनसेट का टाइम है। ये रहा सनसेट होते हुए। ये है बोरिंग पत्ती। इनको मैं बोरिंग है बता मत करो। फोन देखने से फुर्सत नहीं है। बेटी के साथ आए मॉल, बेटी बोली अलग से घूमना है, वो चलेगी। पापा को घूमना ही नहीं है और हम यहाँ बैठे हैं गाड़ी के लिए। बोरिंग पट्टी इसी को बोलते हैं। कोई ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बेटी को करनी थी सरप्राइज शॉपिंग क्योंकि हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है उसके लिए, इसलिए वो अकेली गई है। मैंने इनसे कहा कि वो दूसरी मॉल में है तो हम दूसरी वाली शॉप्स में घूम लेते हैं, कोई बात नहीं, पर नहीं। अब बैठे हैं तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं साइड में। इनके आइडिया के अनुसार कि मेट्रो स्टेशन उस साइड में है तो वहाँ पे रबरीज की शॉप है तो वहाँ चलते हैं, पर हो गया उल्टा। इनका आइडिया गलत निकला और हम गोल गोल चक्कर लगाकर वापस आके पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर से गाड़ी में बैठ गए। आपका तो चीलान करेगा सर, पर हमें बस 10 कदम की दूरी पे ही जाना है। ये है मैकडॉनल्ड, जो तू बताया कि वहाँ पर रुक जाऊंगा ना। मिठास वालों का टेस्ट ही बकवास है, एकदम बकवास। रेस्टोरेंट क्लासिक बनाने से कस्टमर नहीं आते, खाना टेस्टी बनाने से कस्टमर आते। फिर कहाँ चले तो बता। मैं जो है यही है, बताना क्या है उसमें। मैं तो सोची अब वहीं पे हैं, पर हम अलग वो तो आगे वाले मेट्रो स्टेशन पे। वहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी आ गई थी शॉपिंग करके और फिर हम लोग आ गए यहाँ रबरीज में। और सच मानो आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लोग यहाँ पर नहीं हैं, मतलब वर्कर्स। शायद लोग अपने गांव घरों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और यहाँ पर स्टाफ की कमी थी, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। सुन, छोले भटूरे, डोसा और राज कचौरी मंगा लेते हैं। जब तक तेरे दिमाग में कुछ आए तब तू ले लेना। डिस्कशन चल रहा है क्या खाना है, फिर सोच लेना क्या लेना। और यहाँ डिसाइड हो रहा है कि किसको क्या लेना है और क्या खाना है। कोई दिक्कत? सावी की फ्रेंड का फ़ोन आया है और वो उससे पूछ रही हैं कि तू कहाँ है, और मैं उसे बोल रही हूँ कि बोलो कि आप रबरीज में हैं। और वो एक्साइटेड होकर बता रही है हम क्या है। ये देखिए, ये यहाँ का है रबरीज और इसमें सुंदर सी सजावट हो रखी है। और यहाँ खाना टॉप क्लास तो नहीं, पर ठीक ठाक है, अच्छा है। मिठास से तो काफ़ी बेहतर एज ए कंपैरिजन में। और हम वेट कर रहे हैं अपने खाने की, और वेट करते करते बेटी डिस्कशन कर रही है कि वो एक बिज़नेस शुरू करना चाहेगी आने वाले टाइम में जब वो बड़ी होगी। और उसने अपने बिज़नेस का पूरा डायग्राम बना रखा है कि वो ये उसका नाम होगा ब्रांड का, मैं ये बनाऊंगी, मैं वो करूंगी। और वही डिस्कशन चल रहा था। वो काफ़ी एक्साइटेड थी, तो पापा उसको हेल्प कर रहे हैं कि तुम जो चाहो वो करो, समय के साथ साथ पहले हर चीज़ पर रिसर्च करो, फिर जो ठीक लगे वो हम सब मिलकर करेंगे। उसका ये कहना है कि वो पहले खुद से कुछ ना कुछ करके कुछ पैसे कमाना चाहती है और उनको इकट्ठा करके फिर वो अपना काम शुरू करेगी। और हम सब यही डिस्कशन कर रहे थे और तब तक हमारा खाना भी रेडी होकर आ गया था। तो फर्स्ट आया था डोसा, उसके बाद आया था राज। लो जी, खा पी के आए बाहर, अब बैठे गाड़ी में और लिटरली अंधेरा हो ही चुका है। लोग क्या हो गया? इस तरह से लेके आते हैं ना मेडों को।
ठीक है, किसी भाई वो की उनकी पर्सनल वो है उसमें नहीं यार, पर्सनल हो या चाहे कुछ भी हो, पर इस तरह से किसी की जिंदगी में तो नहीं करना चाहिए। या तो फिर हाँ उसी जिंदगी क्या तनख्वाह दे रहे हैं, काम कर रही है। या तो नहीं तनख्वाह दे रहे हैं तो उसको कुछ देना चाहिए ना खाने के लिए। तो वो तो भाई उनकी पर्सनल चॉइस है ना। भाई ठीक है, 200 रुपए में 300 रुपए मरे तो नहीं के। बात मर देखो ना भाई, क्या कर अब 200-300 रुपए मर जाएंगे। और अलग बैठा रखा है, साथ में बैठा लगे तो क्या होगा, घर में वैसे साथ में रहती है घर में। घर में सब कुछ वही करती है ना। हाँ तो वही करती नहीं, यहाँ पर तुम सारा वो कर रहे हो, इंसान है तुम। हम जब रेस्टोरेंट में थे तो वहाँ एक फैमिली आई हुई थी, उनके साथ एक मेड थी। वो सब लोग खा रहे थे और मेड को साइड में बिठा रहा, और हम लोग यहाँ पर उसी बारे में बात कर रहे थे। परी चौक पहुँच गए हैं हम लोग। परी का चौक, परी चौक पता क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे परियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उनके आसपास फाउंटेन चल। ये है परी चौक, और इसको परी चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस चौक के बीच में बहुत सारी परियों के स्टैचू बने हुए हैं और फाउंटेन चल रहे हैं, इसलिए इसको परी चौक कहा जाता है। पहले आज से 5-7 साल पहले यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं हुआ करती, आजकल यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जाम शुरू जो हो है उसकी कदर नहीं, जो नहीं है उसको पाना है। और उस मेड को देखने के बाद बेटी बोल रही थी कि मम्मी हमें एक्चुअल में बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली हुई तुम है बैठी तो सारी स्कूटर और हमें पे, उसकी याद? कदर नहीं। सामी नहीं बैठी, स्कूटर पे बैठी है यार। तो स्कूटी के में सावी को ना स्कूटर पे और ऑटो में ज्यादा मजा आते थे। जब उधर जाते थे ना मम्मी के पास, तो ये वेट करा करते, हम बाजार कब जाएंगे नानी, हम ऑटो में बैठ के कब जाएंगे नानी। तो ऑटो बड़ी पसंद है, स्कूटी भी क्या मस्त हवा लगती है। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ मैं एक ब्रांड खोलूंगी ऑटो का। ऑटो ब्रांड, ऑटो टैक्सी ब्रांड। ऑटो ने कहा मोटो, कुछ तो करो। तेरे ब्रांड का नाम है टुक टुक। टुक नहीं, मेरा ब्रांड का मैंने सोच रखा है। बच्चे अपने दिमाग में क्या क्या सोच के रखते हैं। देखो सपने देखना बहुत अच्छी बात है और सबको देखने भी चाहिए, क्या पता कब कहाँ किसका कौन सा सपना पूरा हो जाए। यूनिक नेम, मतलब कुछ नहीं उसका, वो एक्चुअली में थोड़े शब्द जोड़ के फ्रेंच पेरिस वाली बनती है, मतलब कुछ नहीं। और ये नंबर डाल देना कि मेरा ब्रांड नहीं कर रहा आप। तो अब घर के पास पहुंचने वाले हैं, सोच रहे हैं जाते जाते कुछ ले लें फ्रूट्स, क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं। और डिस्कशन बहुत हो गया है ना साबी, बिजनेस के बारे में। चलो तो खरीदेंगे फ्रूट। उसके बाद फिर हमने कुछ फ्रूट्स खरीदे और फिर चले घर की ओर। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।